This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ हम 4th चैप्टर के ही वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको पिछले साल पेपर में आए थे। तो फटाफट से उनको भी देख लेते हैं, ठीक है? फटाफट से उन पे भी नजर डालते हैं। कुछ क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में किए थे, आज करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो भाई बताओ, आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 1 जो ये है, इसका जो आंसर है वो आपने मुझे देना है पोल में। तो अभी के लिए मैं पहले तो चैट को ऑफ कर देती हूँ। क्वेश्चन आप सभी को अगर दिख रहा है तो पढ़ लो, नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा वेट करो, मैं इसको पढ़ लूंगी। आपने बताना है कि इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, ये आपने बताना है, ठीक है? आप ऐसे क्वेश्चन आजकल क्लास में भी पढ़ रहे हो, तो देखते हैं कि कितने बच्चे इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर देना है आपने पोल में। क्वेश्चन की समीकरण को लिख देती हूं मैं। क्वेश्चन का समीकरण है 2x की घात 2, ठीक है, 2x की घात 2 माइनस का 4x जमा का 3 बराबर में 0। आपने बताना है इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे, कि वास्तविक नहीं होंगे, ये आपने बताना है, ठीक है? चलो पोल में बताना है। पोल मैंने ओपन कर दिया है, पोल में जाके आंसर कर दो। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। मैम वास्तविक नहीं का क्या मतलब है? कि इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, ये मतलब है इसका। भिन्न का मतलब क्या था? भिन्न मतलब अलग अलग, एक दूसरे से अलग अलग। पहले विविक्तर का मान निकालो ना, उसके बाद तो सॉल्व कर पाओगे, उससे उसके बिना कैसे सॉल्व कर पाओगे? मैम निकाल लिया। फिर पोल में आंसर कर दो। जिसने पोल में आंसर कर दिया है बस हैंड रेज कर देना, ठीक है? चलो फटाफट से करो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकंड का वेट। जिसने आंसर नहीं किया कर लो, क्योंकि बहुत समय नहीं है हमारे पास, बहुत कम समय है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए मैंने पोल कर दिया है एंड, और इसका रिजल्ट आपको पोल सेक्शन में दिख रहा होगा। आंसर आप दे सकते हो अपने चैट बॉक्स में। तो हमने यहाँ पे विविक्तर निकालना था। विविक्तर मतलब d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4 गुणा में a गुणा में c। तो d को ऐसे का ऐसा लिखेंगे, b का स्क्वायर करना है, मतलब कि माइनस के 4 का स्क्वायर करना है, फिर माइनस का निशान, 4 गुणा में 2 गुणा में 3, ठीक है? तो 4 का वर्ग करते हैं, 4 चौके आ जाएगा 16, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, बीच में आ जाएगा माइनस का निशान। 16 में से 24 गए तो कितने बचते हैं बताओ? 8। कैसा वाला 8? माइनस का कि प्लस? माइनस का 8, बिल्कुल, क्योंकि 24 बड़ा है, 24 के पास माइनस का निशान है, तो 8 के पास भी माइनस का निशान आएगा। तो हमने देखा कि भाई जो d है वो तो 0 से छोटा निकला। d कैसा निकला? d तो 0 से छोटा निकला। अब अगर d 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इसके मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। कब? जब d जो है वो 0 से छोटा हो जाए, मतलब माइनस में आ जाए, ठीक है? तो बस इसका यही आंसर था। अभी के लिए करते हैं अपनी हम आज की क्लास को स्टार्ट। तो उसमें भी हम यही पढ़ रहे हैं वैसे, किसके वास्तविक मूल है, किसके नहीं है, किसका क्या है, सब कुछ वैसे ही पढ़ रहे हैं ना। हाँ शिव कुमार, ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं अब।
सबसे पहले तो आपको ये टेबल फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डी जो है वो बड़ा है 0 से, मतलब जो आपका उत्तर आ रहा है विविक्तर में वो जम्हा का आ रहा है, तो इसका मतलब जो मूल होंगे वो वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक भी होंगे और एक दूसरे से अलग अलग होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर डी जो है वो 0 के बराबर है तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। लेकिन अगर डी क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो हम कहते हैं इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है। करेक्ट है। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन करेंगे। मैं कुछ समीकरण यहाँ पे लिखूंगी, आपने मुझे बताना है कि इनमें से किसके मूल जो है वो वास्तविक और भिन्न है, ठीक है। आपने मुझे बताना है, कुछ समीकरण लिखूंगी मैं, आपने मुझे बताना है किसके मूल वास्तविक और भिन्न है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर। अच्छा, पहले मैं चैट ऑफ कर देती हूँ क्योंकि इसका आंसर भी देना है अपने पोल में। तो अभी के लिए मैं चैट ऑफ कर रही हूँ, समीकरण लिख रही हूँ। ऑप्शन नंबर ए है x की घात 2 माइनस 5x जमा 1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी है, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है x की घात 2x की घात 2 माइनस का निशान 4x जमा 1 माइनस 1। आप तब तक इन सभी समीकरणों का वो निकालो, विविक्तर निकालो। और ऑप्शन नंबर सी 4 माइनस का 4x की घात 2 माइनस का x जमा 1 बराबर में माइनस का 1 बराबर में 0। क्या बताना मैम इसमें? मैम इन तीनों का निकालना है क्या विविध कर? बिल्कुल। और अब आपने बताना है कि किसके मूल वास्तविक और भिन्न है, वास्तविक तथा भिन्न है, ठीक है। मैम पोल ऑन कर। हाँ बेटा, ओपन कर रही हूँ बोला अभी। मैम बोलो। मैम बोलो बेटा। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल, निकालने हैं क्या? तीनों का विविक्तर निकालो, फिर बताओ कि इन तीनों में से किस वाले समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न, ठीक है, वास्तविक तथा भिन्न। ध्यान रखना ये माइनस का 4 है, इस बात का ध्यान रखना कि 4 जो है ये माइनस का है, ठीक है। मैम -4x से आगे -x है क्या? हाँ, इसको मैं फिर से लिख लेती हूँ, माइनस का x और माइनस का ही 1।
हाँ पोल में आंसर कर दो भाई। जिसने आंसर कर दिया हैंड रेज कर लो। अभी तक सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर किया, क्लास में तो 20 बच्चे हैं। ठीक है, जो जो मुझे भेज रहे हैं ग्रुप व्हाट्सएप पे फोटो, अभी तक तो सभी का ठीक ही है। फटाफट से करो, ज्यादा समय नहीं है भाई, फटाफट से करो, आगे भी और क्वेश्चन करने हैं। हम्म 48 तक वेट करूंगी, उसके बाद मैं पोल को एंड कर दूंगी। तब तक के लिए जिसने जिसने पोल में आंसर कर दिया है हैंड रेज कर लो, जिसने आंसर नहीं किया है आंसर कर लो। हो गया ओके, मैम। 2 मिनट का समय आप सभी के पास। जतिन, हेमलता, सुनील, दिया अमित, मैम। मोनिका। करेक्ट है, करेक्ट है। चलो ठीक है, तो अभी करूँ मैं 10 सेकंड का वेट, जिसका नहीं हो पाएगा कर लेना, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, ये सिर्फ रिवीजन क्वेश्चन है। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा वहीं पर, और आंसर दे सकते हो आप चैट बॉक्स में। सबसे पहले हमने ऑप्शन नंबर ए का विविक्तर निकालना था, तो ऑप्शन नंबर ए का विविक्तर निकालने के लिए सिंपल सी चीज है, क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब माइनस के 5 का स्क्वायर, फिर माइनस का निशान, 4 गुणा में a गुणा में c, मतलब 4 गुणा में 1 गुणा में 8। उसके बाद हम अगर d निकालें तो 5 5 आ जाएगा 25, ठीक है। फिर आ जाएगा 8 चौके 32, और बीच में आ जाएगा माइनस का निशान। इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो d निकलेगा वो माइनस का 7 आया। ठीक है, क्या आया, माइनस का 7। तो इसमें आ गया d 0 से छोटा, तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, लेकिन मैंने पूछा था किसके मूल वास्तविक और भिन्न है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद बात करते हैं इसकी, तो ये आ गया बी स्क्वायर मतलब माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस का निशान, 4 गुणा में a गुणा में c, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। और यहां से अगर हम d की वैल्यू निकालें तो 4 चौके आ गया 16, 4 दूनी आ गया 8, ये वाला 4 भी माइनस का है, ये वाला 1 भी माइनस का है, माइनस ने माइनस से गुणा की तो आ गया प्लस, जिसकी वजह से d कितना आ गया, 16 जमा 8 24। कितना आ गया d, 16 जमा 8 24। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, d जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है, और जब d 0 से बड़ा आता है तभी तो मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। लेकिन तीसरे वाले ऑप्शन को भी हम ट्राई करेंगे, इसका भी हम d निकाल लेते हैं। इसका d निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस के 1 का स्क्वायर, माइनस का निशान, 4 गुणा में a में माइनस का 4 है, माइनस 4 लिख दिया, गुणा में c माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिख दिया। अब इसको गुणा कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1, 4 चौके 16, माइनस ने माइनस से गुणा की, दोबारा माइनस से गुणा की। मैंने पहले बताया था जिस संख्याओं को गुणा करो और तीनों में ही माइनस हो तो उत्तर में भी माइनस लगाना है, तो आ गया माइनस का निशान। और यहां से d कितना आ गया, माइनस का 15। तो इस केस में भी क्या हुआ, d जो है वो 0 से छोटा आया। इस केस में भी d जो है वो 0 से छोटा आया था, मतलब माइनस में आया था। तो इनके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं, लेकिन ये है वो जिसके मूल वास्तविक भी होंगे और भिन्न भी होंगे।
ठीक है, वास्तविक और भिन्न होंगे किसके, जिसमें डी 0 से बड़ा है। तो बस ऐसे ही एक क्वेश्चन है जो पोल में आपका इंतजार कर रहा है, तो उसको फटाफट से करते हैं। मैम ये वाला प्लीज बताना। क्या हो गया? मैम ये वाला वापस एक बार रिपीट कर दो, कौन सा? समझ नहीं आया। कौन सा तो ये वाला? अभी आप बता रहे हो ना, ये d इज इक्वल टू ब्रैकेट वाला, ये -1 स्क्वायर। ये वाला? यस मैम ये वाला। बी की जगह पे माइनस का 1 था तो हमने माइनस का 1 लिख दिया और उसका कर दिया वर्ग, ठीक है। उसके बाद माइनस का निशान फॉर्मूले में होता है, ये -4 फॉर्मूले का लिख दिया। इसको a से गुणा करना है, a की जगह पे -4 है तो -4 लिख दिया, c की जगह पे -1 है तो -1 लिख दिया गुणा में, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व किया, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। इनको गुणा कर दो, 4 चौके 16, 16 एकम 16, तो गुणा करके 16 आ गया। अब हमने संख्या की गुणा की, अब हमको चिन्ह की भी तो गुणा करनी है ना, तो हम चिन्ह की भी गुणा करेंगे। चिन्ह की गुणा करेंगे तो इस माइनस ने इस माइनस से गुणा की, माइनस माइनस प्लस बन गया। लेकिन ये प्लस अभी आगे वाले माइनस से भी तो गुणा करेगा, तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। अब ठीक है, जब 3 आपके पास दिखते हैं ना कि 3 संख्याएं गुणा कर रही हैं, तीनों ही माइनस की हैं, तो फिर उत्तर में माइनस लगाना है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अभी आगे। अभी के लिए हाँ, अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने यही है, आपने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है जिसके मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। मतलब क्वेश्चन सेम है, बस समीकरण बदल दिए हैं। तो समीकरणों को इस बार अच्छे से हल करना, जिसका भी विविक्तर पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा, वो इसका आंसर होगा। सिंपल, जैसे आपने अभी किया, काफी अच्छा किया था अभी बच्चों आपने इस वाले सवाल को, तो इसको भी वैसे ही करो। अगर आपको समीकरण नहीं दिख रहे दूर से तो बता देना, ठीक है। दिख रहे हैं सभी को आप समीकरण? ऑप्शन नंबर ए पे क्या लिखा है, बी पे क्या लिखा है, सी पे क्या लिखा है, डी पे क्या लिखा है? अगर नहीं दिख रहे होंगे तो भी बता देना। सॉरी, चलो आराम से कर लो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। आराम से मैम करो, कोई इसका जल्दी नहीं आंसर किसी पोल चीज में की। करना है। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर पोल में करना है। ठीक है,
सभी कर लो, सभी कर लो, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, जो व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं लगभग लगभग सही है। नहीं, रुको 1 मिनट। आप गलत हो। कौन है ये? नाम भी नहीं आपको मुझे पता। अच्छा, अभी बहुत से बच्चे रहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो 5 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। कर लो आराम से, आपके पास समय है 3 मिनट का। 6 बजे या 6:01 पे मैं पोल को एंड करना शुरू करूंगी, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी अपना अपना आंसर सॉल्व कर लो और पोल में दे दो। वही है क्या मैम, ये जो अभी अभी दे रखा था? हाँ, ये वही क्वेश्चन चल रहा है। पंद्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 5 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है। 2 मिनट का समय आप सभी के पास। चलिए, 1 और मिनट का समय है, फिर मैं पोल को एंड कर दूंगी। कर लिया मैम। जिन्होंने कर लिया ठीक है, जो कर रहे हैं कर लो। मोनिका, मालती, अनु, जतिन, अगर आपने आंसर किया है पोल में तो हैंड रेज करो बच्चों। ठीक है, चलो अभी करती हूँ 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि लगभग लगभग सभी ने आंसर कर दिया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 तो पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। सबसे पहले निकालते हैं ऑप्शन नंबर ए का विविक्तर। तो ये होता डी बराबर बी स्क्वायर मतलब कि माइनस के 4 का स्क्वायर, फिर माइनस का निशान 4 फॉर्मूले का, गुणा में ए मतलब गुणा में 2, गुणा में सी मतलब गुणा में 5। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया 4 चौके 16, माइनस का निशान 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ये आ जाएगा माइनस का कितना बताओ? 10 में से 6 गए 4 और 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 पूछेंगे, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गए 2। ठीक है, तो इसका जो विविक्तर आया, यहाँ लिख लेती हूँ कोने में, इसका विविक्तर आया माइनस का 24। तो इसके जो मूल है वो वास्तविक और भिन्न नहीं होगी, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर ए का विविक्तर माइनस का 24 आया था। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो इसमें हम निकालेंगे डी बराबर बी स्क्वायर मतलब कि माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस का निशान 4 गुणा में ए की जगह पे 3 था, गुणा में सी की जगह पे 2 था। इसको सॉल्व करो, 2 दूनी 4, माइनस का निशान 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 20। क्योंकि इसका जो विविक्तर निकल के आया वो माइनस का 20 आया, तो इसलिए ये भी उत्तर जो है वो गलत है। फिर बात करते हैं अगले अपने समीकरण की। तो अगले समीकरण का विविक्तर निकालें तो डी बराबर बी स्क्वायर मतलब कि माइनस के 7 का स्क्वायर, माइनस का निशान 4 गुणा में ए गुणा में सी, 4 गुणा में 2 गुणा में 5। अब 7 सत्ते करेंगे तो 7 सत्ते 49 आ गया, और 4 दूनी 8, 8 5 40, माइनस इनके बीच में निशान आया माइनस का। 49 में से 40 को माइनस करोगे तो 9 आएगा, तो ये आ गया जमा में। इसका जो डी था वो 9 के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसका जो विविक्तर है वो 0 से बड़ा है। अगर नो ए कैसे है मैम? बी की बात करें, क्या हो गया? इस सी में नो कैसे है मैम? डी का अभी तो क्या बेटा, देखो यहाँ पे हमें b का स्क्वायर करना था, तो हमने माइनस के 7 का स्क्वायर किया। ठीक है, माइनस के 7 का स्क्वायर किया और माइनस का निशान लगा दिया। फॉर्मूले में कहते हैं 4 गुणा में a गुणा में c, तो हमने लिखा यहाँ पर 4 गुणा में a का मतलब a की जगह पे कौन है? 2 है, तो गुणा में 2, गुणा में c का मतलब c की जगह पे कौन है? 5 है, तो गुणा में 5। 7 का स्क्वायर किया तो 7 सत्ते 49 आ गया, 4 दूनी 8, 8 5 40, तो 40 आ गया। तीनों में से बस एक ही संख्या माइनस की थी, तो यहाँ पे इनके बीच में माइनस का निशान आ गया, और 49 में से 40 को माइनस करोगे तो 9 आएगा, और 49 बड़ा है, 49 के पास जमा का निशान है, तो हम कहेंगे कि 9 भी जो है वो जमा का रहेगा। इसमें जो है वो ये उत्तर 9 आया। बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो इसके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, और बाकी सभी जो है वो अभी के लिए गलत है। बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ और सवाल। अब आपको बोला है कि यदि द्विघात समीकरण आपको ये दे रखा है, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए में 24 कैसे है? माइनस को 24, देखो ना, यहाँ देखो, b का स्क्वायर करना है मतलब कि माइनस के 2 का स्क्वायर करना है। माइनस का निशान 4 गुणा में a की जगह पे 2 था, 2 लिख दिया, गुणा में c की जगह पे 5 था, 5 लिख दिया, 2 दूनी 4 आ गया, और इसको करो जरा, 4 दूनी 8, 8, ठीक तो है। अच्छा मैंने क्या 2 दूनी 4 ही होगा ना यहाँ पे, 4 दूनी 8, 8 5 40, तो ये 40 आ गया माइनस का। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हो कि बी बोल रहे हो? अच्छा हाँ, माइनस का 36, ठीक है, 24 गलती से लिख दिया मैंने, माइनस का 36, पर माइनस में आया ना, ये मेन चीज है, बाकी मेन चीज नहीं है। बताओ अभी कोई डाउट? मैंने शायद यहाँ पे ना 16 लिख दिया था, मैंने यहाँ पे शायद 4 चौके 16 कर दिया था। हाँ, माइनस का 36 आएगा। ठीक है, अभी सुनील बताओ। चलो अब हम कुछ ऐसे सवाल करते हैं जहां पे आपको बोला है कि
आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है और आपको बोला है कि इसमें k का मान निकालो, k का ऐसा मान निकालो कि आपका जो ये समीकरण के मूल हैं ये बराबर हो। ठीक है, तो हम इन्होंने हमें क्या किया, इन्होंने हमें एक समीकरण दिया, समीकरण में क्या किया, ऐसे लिख के दे दिया 2x² जमा का kx, और कह रहे हैं कि पता करो कि इस k की जगह पे क्या आएगा। कंडीशन क्या दी है, कंडीशन ये दी है कि इसके जो मूल हैं वो दोनों बराबर है। तो अगर मूल बराबर होता है, जब मूल बराबर होते हैं तो मुझे बताओ d का मान किसके कैसा होता है? 0 के बराबर मैम। 0 के बराबर। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमें पता चल गया कि d जो है वो 0 के बराबर है। देखो, जब भी आपको ऐसे कोई समीकरण आता है, ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आता है, जो कि आप अगर देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ऐसे ही एक सवाल जो है वो इधर भी आया हुआ है, ध्यान से देखना फाइनल पेपर में, कि k के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है। ऐसा सवाल आपको आया है और ऐसा ही सवाल हम अभी सीख भी रहे हैं, तो इसको अच्छे से सीखना क्योंकि ये फाइनल पेपर में आते हैं। ठीक है, तो हमने पहले तो अपना समीकरण लिख दिया। समीकरण लिखने के बाद हमने देखा कि भाई हमें क्या बोल रहे हैं मूलों के बारे में, तो मूलों के बारे में बोल रहे हैं कि मूल जो है वो बराबर है, और हमें पता है कि मूल तो तभी बराबर होते हैं जब d 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे d निकालना है, तो पहले हम इसका d निकाल लेते हैं, विविक्तर निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर b की जगह पे कौन है, b की जगह पे कौन है, kx। x नहीं बोलेंगे ना, सिर्फ k है ना। तो b का स्क्वायर करते हैं -4ac लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिया b का स्क्वायर, मतलब कि k का स्क्वायर -4 गुणा में a मतलब 2 और गुणा में c मतलब 3। अब d तो इन्होंने कहा कि भाई 0 के बराबर है, ये कह रहे हैं कि जो d आपने लिखा है वो तो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब हमने अपने विविक्तर को भी 0 के बराबर कर देना है, क्योंकि यही तो कंडीशन है ना, कंडीशन यही तो कहती है कि अगर मूल बराबर है तो d 0 के बराबर होगा। अब ये चीज हमारे लिए d ही तो है, और क्या है, ये d ही है ना, d का तो हमने फॉर्मूला लगाया था, तो ये d ही तो हम निकाल रहे हैं। तो अगर d 0 के बराबर होता है तो हम इसको भी 0 के बराबर लिख देंगे। बताओ किस किस को ये पॉइंट समझ आया कि मैंने बराबर में 0 क्यों लिखा? ये यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोबारा कह रहे समझाना सभी मैम। को? चलो दोबारा समझते हैं। हमें इन्होंने बोला कि आपको एक समीकरण दे रखा है इस नाम का, आपने इस समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ दिख नहीं रहा था कि कैसे इसका मान ज्ञात करें, तो इन्होंने हमें कहा कि k का मान ज्ञात करो और ऐसा होना चाहिए कि जो इस समीकरण के मूल हो वो बराबर होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि समीकरण के जो मूल हैं भाई वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मूल कब बराबर होते हैं? मूल तभी बराबर होते हैं जब d 0 के बराबर होता है, विविक्तर 0 के बराबर होता है। तो हमने इस तरह के सवालों में क्या करना होता है, विविक्तर को लिखना होता है और उसके बाद 0 के बराबर कर देना होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं अगर ये कहते कि मूल वास्तविक तथा भिन्न हो तो आप क्या करते? बताओ। तो आप इसके आगे क्या लिखते? बड़े का निशान बोलो। मैम। हाँ, तो आप लिखते ग्रेटर देन 0, ऐसे लिखते। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से लिखना है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी। अभी बराबर बोला था तो d को हमने 0 कर दिया। अब यहां से k स्क्वायर को ऐसे कैसे रहने दो, इनको गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर में इसके 0। k को ऐसे कैसे रखते हैं, k स्क्वायर बराबर में आ जाएगा जमा का 24, k को अकेला छोड़ो, k का यहाँ पे वर्ग हो रहा है लेकिन हमें इसका वर्ग नहीं चाहिए, तो अगर इस तरफ वर्ग हो रहा है और इस वर्ग को मैं उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा? रूट। वर्ग। और 24 के वर्गमूल को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे लिख सकते हो शायद 2 वर्गमूल 3, ऐसे भी नहीं लिख सकते। 24 को लिख सकते हैं हम 6 गुणा में 4, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 वर्गमूल 6। हाँ,
इसको आप लिख सकते हो 2 वर्गमूल 6, 24 को लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, पर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे आपने बस जो भी संख्या होगी उसका वर्गमूल हटाना है, अगर हटता है तो ठीक, नहीं हटता तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे k का मान हो जाएगा 2 गुणा वर्गमूल 6 या फिर वर्गमूल 24। ठीक है, ये हमने k की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी, सिंपल था, इसमें इतना ही करना था। हाँ बोलो। अगर हम 2 वर्गमूल 6 को सोल्व करेंगे तो मैम 24 आएगा। नहीं, वर्गमूल 24 आएगा। अगर 2 वर्गमूल 6 को हल करोगे तो वर्गमूल का 24 आएगा। ठीक है, मतलब आप बस यहाँ तक सीखो, इसके आगे मुझे नहीं लगता आपको जरूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर यहीं तक लिख के आना। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर 25 होता तब इसको हल करना था, तब इसकी जगह पे 5 लिखना ही लिखना था। लेकिन अगर ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल हट नहीं सकता तो फिर आपने भी उसको नहीं हटाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके बताओ ऐसा। हाँ बोलो। मैम उस पिछले वर्गमूल को सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या हो गया? मैम इस वर्गमूल को सॉल्व करके दिखाना, 2 अंडर रूट से। देखो, 24 को तोड़ के हमने लिख दिया 6 गुणा में 4। ठीक है, इसको हमने लिख दिया 6 गुणा में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 तो हमारा ऐसे कैसा रहेगा, या 6 को तोड़ भी दिया तो 6 हो जाएगा 2 गुणा 3 में। 4 को तोड़ो तो 4 टूट जाएगा 2 गुणा 2 में। अब उसके बाद देखो तो क्या हो गया, 2 और 2 का 2 2 की जोड़ी बन गई। इन दोनों की जोड़ी बन गई तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आगे वर्गमूल से बाहर, और जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो रह गया वर्गमूल के अंदर। मतलब कि 2 तिया 6 रह गया वर्गमूल के अंदर और ये चला गया वर्गमूल से बाहर। फिर अगर आप इसको भी सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए आपको वर्गमूल 6 का जो दशमलव होता है वो पता होना चाहिए कि वर्गमूल 6 को दशमलव के रूप में कितना लिखते हैं। तो अगर वो पता है तो सॉल्व कर पाओगे, अगर वो नहीं पता तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए आपको वो याद करने पड़ेंगे। टेबल होता है एक जिसमें वर्गमूल 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, 6 की वैल्यू दी होती है। ठीक है, बोलो अभी क्लियर हुआ? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। ये क्वेश्चन है ऐसा कुछ कि x और ब्रैकेट के अंदर है x माइनस का 2, ठीक है, और जमा का 6 बराबर में 0। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो भाई इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। मैंने देखा कि ये kx है और ये क्या कर रहा है, इसके साथ जो है वो गुणा कर रहा है इस ब्रैकेट के साथ। तो ब्रैकेट के साथ गुणा कैसे करते हैं, जो ये वाली चीज है वो अंदर इसके साथ भी गुणा करेगी और इसके साथ भी गुणा करेगी। इस चीज का ध्यान रखना, जो kx है वो इसके साथ भी गुणा करेगा और इसके साथ भी गुणा करेगा। तो हमारे पास आ जाएगा k x की घात 2, क्योंकि kx ने जब x से गुणा किया तो kx की घात 2 बन गया। माइनस का निशान 2 है, 2 ने जब kx से गुणा किया तो ये बन जाएगा 2kx और जमा 6। बताओ ये समझ आया कैसे गुणा हुई? यस मैम। पहले kx ने x से गुणा किया तो x स्क्वायर हो गया, kx स्क्वायर हो गया। ठीक है, kx ने जब x के साथ गुणा की तो क्या बन गया, kx की घात 2। क्यों? क्योंकि जब x के साथ गुणा करता है तो वो x की घात 2 बन जाता है। ठीक है, जब x के साथ गुणा करता है तो x की घात 2 बन जाता है। तो यहाँ पे बन गया kx की घात 2। फिर उसके बाद kx ने जब माइनस के 2 के साथ गुणा की तो ये कितना बन गया, ये बन गया माइनस का 2kx। बताओ अभी क्लियर हुआ? यस मैम। और 6 ऐसे का ऐसा, क्योंकि इसके साथ कोई गुणा नहीं कर रहा। अब हमारे पास समीकरण आ गया। समीकरण आने के बाद ये कह रहे हैं कि इसमें करना क्या है, तो करना वही है। इस बार भी ये कह रहे हैं कि मूल जो है वो वास्तविक और बराबर है, तो k का मान ज्ञात करो। तो हमने कहा ठीक है, अगर मूल वास्तविक और बराबर है तो मतलब d 0 के बराबर होगा। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो मतलब वो भी 0 के बराबर होगा। इसमें भर देते हैं वैल्यू को, तो b का स्क्वायर करना है मतलब माइनस के 2k का स्क्वायर करना है। अच्छा, पहले एबीसी की वैल्यू लिखना है, यहाँ पे सीखो। पहले यहाँ पे मैं एबीसी की वैल्यू आपको निकाल के बताती हूँ, इस तरह के समीकरण में कैसे एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज गुणा करती है वो a होती है। ये रहा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुणा कर रहा है, k गुणा कर रहा है, तो हम कहेंगे a की जगह पे k है।
बी की जगह पे वो संख्या होती है जो एक्स से गुणा करती है, मतलब एक्स के अलावा जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ बी होगा। तो मुझे एक्स के अलावा दिखा -2k, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी? -2। -2k, के साथ में के, ठीक है, क्योंकि एक्स के अलावा जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ बी है। एक्स के अलावा जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ ही बी है, तो होगी -2k। और सी की जगह पे क्या है? सी की जगह पे लिख देंगे हम 6। बताओ ये समझ आई सभी को एबीसी की वैल्यू? यस मैम। बाकी बच्चे भी बोलो। यस मैम। ठीक है, तो अब हमने b की वैल्यू लिख दी है -2 के, तो b का स्क्वायर करना है, मतलब -2k का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर लिख दिया, माइनस का निशान 4 गुणा में a, मतलब गुणा में k, और गुणा में c का मतलब गुणा में 6, तो ये आ गया बराबर किसके? 0 के। किसके बराबर आ गया? 0 के। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 4k की घात में 2 माइनस का 4 6 24 के, ठीक है, 2 दूनी 4। के का स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि इसका भी वर्ग हो रहा है। देखो ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें ब्रैकेट के अंदर है, तो जब भी ब्रैकेट के अंदर जो दो चीजें होती है, याद रखना दोनों का वर्ग होता है। 2 का वर्ग किया तो 4 आया, और के का वर्ग किया तो के स्क्वायर आया, ठीक है। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और के को के से गुणा किया तो के की घात 2, ठीक है। उसके बाद 4 को 6 से गुणा किया, 4 6 24, साथ में के साथ गुणा किया तो के ऐसे का ऐसा, और बराबर में आ गया इसके 0, ठीक है, बराबर में 0 लिखा तो हम भी 0 लिखेंगे। अब इसके बाद हम फंस गए कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें, कैसे इसको हम हल करें, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए। तो अब जरा इसको ध्यान से देखना, अब अगर मैं इसके यहाँ पे टुकड़े करूं तो आप मुझे बताना कि आप क्या क्या चीजें कॉमन ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4k² को 4 गुणा में के माइनस का निशान 6 गुणा में 4 गुणा में के बराबर 0। बताओ यहां पर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? इन दोनों में के कुछ मैम। कॉमन ले सकते हैं क्या? के 4। 4 और के मैम। ठीक है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी के है, इसके पास भी के है, तो यहाँ पर कॉमन आ गया 4k, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? ब्रैकेट के अंदर बच गया k-6 और बराबर में इसके 0, ठीक है। फिर हम क्या करते थे? जो करते थे मध्य पद विभाजन विधि में, वही यहां पर भी करेंगे। हम 4k को भी 0 के बराबर लिखेंगे, और हम k-6 को भी 0 के बराबर लिखेंगे। यहां से k का मान निकालो, 4k के साथ गुणा कर रहा है तो 0 के पास जाके भाग करेगा, 6k के साथ माइनस कर रहा है, या यू कहे 6 माइनस का है, बेटा माइक ऑफ करो, 6 माइनस का है, तो बराबर के उस पार जाके जमा का हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? देखो के बराबर 0 के, क्योंकि 0 के साथ जो गुणा करता है, 0 के साथ जो भाग करता है, वो खुद ही 0 बन जाता है। तो एक तरफ के की वैल्यू आ गई 0, और दूसरी तरफ के की वैल्यू आ गई 6, कि के का मान जब आप 0 रखेंगे तब भी मूल बराबर होंगे, और के का मान जब आप 6 रखोगे तब भी जो है वो इसके मूल बराबर होंगे इस समीकरण के, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, पोल में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट एग्जाम में क्या पता आ जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में ये है। अगर आप देखो तो 4.3 या अगर 4.4 है सिलेबस में, तो उसमें शायद ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, उसमें ऐसे वाले सवाल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप खुद करो, फिर मुझे पता चल जाएगा कि भाई किसको किसको समझ आ रहा है। तो ये आपको दे रखा है x की घात 2 माइनस का 6x जमा का k बराबर में, ये रहने दो, इसको रहने दो, बल्कि पोल का क्वेश्चन फिर टफ ना हो जाए आपके लिए, इसको ही करो। चलो अभी x² माइनस का 6x जमा का k, इसको हल करके के का मान निकालो। कंडीशन ये है कि इसके मूल बराबर है, मूल बराबर है तो आपको पता ही है कि d 0 के बराबर होगा। d की वैल्यू लिखो और उसको 0 के बराबर लिख दो, ठीक है। चलो करो इसको सॉल्व।
कह रहे हो आप? किसी ने मैम लिखा था के बराबर है 3। किस लिए? किसने के बराबर 3? रोहित धनिया जी के नाम से जो है, पीछे वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो क्या? इसमें तो 3 नहीं आएगा बेटा, मेरे तो 6 आ रहा है। हाँ, शिव कुमार कह रहे हैं कि बराबर है 9। तो पहले थोड़े से बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर कर लो, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सबका ही 9 आ रहा है क्या? चलो तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी निकालना है, डी 0 के बराबर है। डी की जगह पे लिखते हैं हम b की घात 2 माइनस का 4 गुणा में a गुणा में c बराबर 0। b की जगह पे माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, माइनस का निशान 4 ऐसे का ऐसा। a की जगह पे 1 था, 1 लिख दिया। c की जगह पे k है, k लिख दिया, बराबर लिख दिया इसके 0। तो ये आ गया 6 6 36 माइनस का निशान 4 1 कम 4 बराबर में इसके 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस के 4 के को अकेला छोड़ो, 36 को उधर भेजो। 36 को उधर भेजा, 36 यहाँ जमा का था, उधर जाके माइनस का बन जाएगा। के को यहाँ पे अकेला छोड़ो, माइनस के 4 को उठा के उधर भेजो। माइनस का 4 के साथ गुणा कर रहा है तो माइनस के 36 के पास जाके भाग करेगा, तो इसको काट दो। 4 1 कम 4 9 चौके 36, माइनस से माइनस गया कट। तो बिल्कुल करेक्ट है, के आ गया हमारा 9 के बराबर। बताओ किसका किसका इतना आया और किसको इसमें डाउट है? डाउट है तो पूछो। मैम एक बार वापस बता दोगे? ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपने अपने समीकरण को देखना होता है और समीकरण को देख के ए बी सी की वैल्यू लिखनी होती है। ठीक है, तो यहां से मैंने लिख दी ए की वैल्यू। ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे माइनस का 6 है और सी की जगह पे भी 1 है। सी की जगह पे वैसे तो के था, पर सॉरी सी की जगह पे के है, 1 नहीं, सी की जगह पे के है। ये समझ आया सभी को एबीसी की वैल्यू? यस मैम। ठीक है, तो b की जगह पे माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिख दिया, ऊपर लगा दिया वर्ग, माइनस का निशान 4 गुणा में a की जगह पे 1 था तो 1 लिख दिया, c की जगह पे k था तो k लिख दिया, बराबर में 0। 6 6 के 36 होता है तो 36 लिख दिया, माइनस का निशान 4 1 कम 4, k ऐसे का ऐसा, बराबर में इसके 0। अब हमने k का मान निकालना है तो मतलब k को अकेला छोड़ना है। 4 के को अकेला छोड़ना है, लेकिन 4 के तो माइनस का है, तो इसको जब अकेला छोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे माइनस का 4 के। 36 को उठा के उधर भेजेंगे तो 36 यहाँ पे जमा का था, वहां जाके माइनस का बन जाएगा। के साथ माइनस का 4 गुणा कर रहा है, तो जब माइनस के 36 के पास जाएगा तो भाग करेगा, क्योंकि गुणा कर रहा था ना माइनस का 4, वहां जाके भाग करेगा। माइनस से माइनस कट गया, 4 से 36 कट गया, तो के आ गया 9 के बराबर। बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम, अब आ गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कर ही लेते हैं पोल में, है ना, समय तो है ही हमारे पास। तो ये क्वेश्चन आपने पोल में करना है। यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन है, x की घात 2 माइनस का p x जमा का 4 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो है वो p का मान निकालना है जब आपका जो विविक्तर है वो 0 के बराबर हो। ठीक है, ध्यान रखना p, ये है p। तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ, a की जगह पर है 1, b की जगह पर है p और c की जगह पर है 4। एक और चीज बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक और चीज बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर हम किसी का वर्गमूल हटाते हैं, मान लो मैंने वर्गमूल 25 का वर्गमूल हटाया, तो इसका आंसर आएगा जमा का 5 माइनस का 5।
दो इसके आंसर निकलते हैं अगर किसी का वर्गमूल हटाते हो तो। अगर वर्गमूल नहीं हटा रहे, बिना वर्गमूल का क्वेश्चन है, तब तो आप इसको सॉल्व कर लो। लेकिन अगर वर्गमूल हटाना पड़ रहा है तो फिर ध्यान रखना कि उत्तर एक जमा में आता है, एक माइनस में आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना सभी शुरू कर दो और जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल में जाके देना है। मैम p का स्क्वायर क्या होगा? p का स्क्वायर होगा p की घात 2। ठीक है, p और उसकी घात में 2। हाँ, कहीं पे फंस जाओ, कोई चीज समझना है तो भी पूछ लेना। थोड़ा टाइम चाहे एक्स्ट्रा ले लो, 6:30 से थोड़ा ज्यादा टाइम ले लो चाहे, पर आंसर कर देना। मैम p की घात को अगर हम तोड़े और दूसरी साइड ले जाएं तो क्या होगा? तो जो दूसरी संख्या है, दूसरी साइड वाली संख्या है, वो उसको वर्गमूल के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, वर्गमूल के दूसरी तरफ जो संख्या है वो वर्गमूल के अंदर जाएगी। फिर मैम p का वर्गमूल हट जाएगा स्क्वायर। हाँ, p का वर्ग हट जाएगा। हाँ, p का वर्ग हट जाएगा, संख्या उधर जाके उसके सिर पे वर्गमूल बन जाएगा। सॉरी। ध्यान रहे, जब वर्गमूल हटाते हैं तो एक जमा में आता है, एक माइनस में आता है आंसर। ठीक है, नहीं शिव कुमार, वर्गमूल अगर हटेगा तो एक आंसर जमा में आएगा, एक आंसर माइनस में आएगा। तो आपने सिर्फ जमा में लिखा है। हाँ, नहीं हिमलता, जब वर्गमूल हटता है तो मैंने क्या कहा, एक जैसे लिखा है ना, वर्गमूल 25, 25 का वर्गमूल हटा तो +5 -5। तो वैसे ही अपनी जिस संख्या का वर्गमूल हटाओगे उसको भी 2 बार लिखो, एक बार जमा में, एक बार माइनस में। ओके। ठीक है, तो अभी कोई है जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? सबने पोल में आंसर कर दिया? मोनिका, भावना, देनिका, शिव कुमार? ठीक है, तो अभी करती हूँ मैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1 पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर दे सकते हो आप चैट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। हमने यहाँ पे कहा था कि मूल जो है वो बराबर होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 गुणा में a गुणा में c। b की जगह पे माइनस का p था तो माइनस के p का हो गया स्क्वायर, माइनस का निशान, 4 गुणा में 1 गुणा में 4 बराबर में इसके 0। क्यों 0? d 0 के बराबर लिखना था ना, तभी इसको भी जो है वो 0 के बराबर लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा d है वो 0 के बराबर है, क्योंकि मूल बराबर है। तो यहां से आ जाएगा p की घात 2 ऐसे का ऐसा, माइनस का निशान, 4 चौके 16 बराबर में 0। ठीक है, अब हमने इस p की घात 2 को अकेला छोड़ दिया, 16 को उठा के उधर भेज दिया। 16 यहाँ पे माइनस का था, वहां जाके जमा का बन जाएगा। p को अकेला छोड़ो, p का वर्ग है, नहीं चाहिए, तो p का वर्ग नहीं चाहिए तो इसको बराबर के उधर भेज दो। बराबर के उधर वर्ग को भेजेंगे तो वर्ग का वर्गमूल बन जाएगा, मतलब 16 के ऊपर जो है वो एक वर्गमूल आ जाएगा। और p का मान कितना आ जाएगा, तो मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में, अब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था कि अगर आप किसी चीज का वर्गमूल हटाओगे, जैसे कि वर्गमूल 25 था, तो मैंने कहा था एक बार जमा का 5 लिखना, एक बार माइनस का 5 लिखना, है ना, ऐसे मैंने आपको बताया था। तो वैसे 16 का वर्गमूल हटा रहे हो तो एक बार जमा का 4 आएगा, एक बार माइनस का 4 आएगा p की जगह पर। ठीक है, तो चाहे जमा का 4 लिखो चाहे माइनस का 4 लिखो, अगर आप p की जगह पे माइनस का 4 लिखते हो तब भी इसके मूल बराबर होंगे, और अगर आप p की जगह पे प्लस का 4 लिखते हो तब भी जो है वो मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो चलिए अभी क्लास को इतना ही रखते हैं। अभी कोई डाउट है किसी के मन में क्लास को लेकर के तो पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि सोमवार को होगी।